हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ऑनलाइन थर्ड लेक्चर है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का। पिछली बार हमने डेटा स्ट्रक्चर में क्यू को सिंगल एंडेड क्यू को डिस्कस किया था। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे क्यू को ही कंटिन्यू करेंगे। उसका सेकंड हम पार्ट देखेंगे जिसमें हम सर्कुलर क्यू को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। मेजर ये क्यू के ही टाइप्स हैं। सिंगल एंडेड क्यू है, फिर डबल एंडेड क्यू है, इस तरह सर्कुलर क्यू है। तो सिंगल एंडेड या सिंपल क्यू हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आज हम सर्कुलर क्यू को डिस्कस करेंगे। देन फिर उसके बाद हम डबल एंडेड क्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम सर्कुलर क्यू में हमारे साथ क्या है। सबसे पहले है डिफिनीशन। सर्कुलर क्यू क्या है? द क्यू is considered as circular queue when the position 0 and max minus 1 are adjacent। ठीक है। क्यू उस वक्त सर्कुलर क्यू कहलाता है जब उसकी पोजीशन 0, ठीक है, पोजीशन और 0 और मैक्सिमम पोजीशन एडजेसेंट हो जाए, यानी एक साथ हो जाए, एक दूसरे के आगे पीछे हो जाए। ऐसी सिचुएशन में उसको सर्कुलर क्यू कहेंगे। जब पोजीशन 0 और मैक्सिमम पोजीशन, उसकी लास्ट सेल की पोजीशन एक दूसरे के आगे पीछे आ जाएं, तब उसको हम सर्कुलर क्यू कहते हैं। यानी एनी पोजीशन बिफोर फ्रंट इज आल्सो आफ्टर रियर। ठीक है जी। जैसे हमने क्यू में फ्रंट और रियर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो फ्रंट हम स्टार्टिंग वैल्यू के लिए कहते हैं, रियर हमारी लास्ट जो वैल्यू होती है, एंड पे जो वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रंट और रियर एक दूसरे के आगे पीछे हो जाएंगे। फ्रंट जो है उसके पीछे रियर होगा और रियर के आगे फ्रंट होगा। तो एनी पोजीशन बिफोर फ्रंट इज आल्सो आफ्टर रियर। रियर के पीछे, रियर के आगे क्या होगा? आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद में। रियर के बाद फ्रंट होगा और फ्रंट से पहले रियर होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम सर्कुलर क्यू कहते हैं। और ये एक डायग्राम है जिसमें आपको क्लियरली नजर भी आ रहा है कि हमारी जो टोटल साइज है क्यू की, वो 8 सेल है। ठीक है, 8 है, मैक्सिमम साइज 8 है, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है, 7 तक जा रहा है। तो ये जब गिनेंगे तो टोटल 8 बनेंगे। ठीक है। फर्स्ट हमारा फ्रंट जो है, फर्स्ट वैल्यू जो है सेल की, वो 0 है और लास्ट 7 है। और ये आपको देख रहे हैं कि ये टच है बिल्कुल एक दूसरे के साथ, ये घूम रही हैं। यानी आपका डेटा यहाँ पे दोबारा से फिल हो सकता है। सिंगल एडेड या सिंपल एडेड क्यू में हमारे पास ये मसला था कि वहां पे जब हम एक दफा एक सारा फिल कर देते थे 7 तक, तो दोबारा अगर ये 0 वाला हम डिलीट कर देते तो इस जगह पे हम दोबारा इंसर्शन नहीं कर सकते थे सिंपल क्यू में, क्योंकि वहां पे ये एडजेसेंट नहीं थी, टच नहीं था। ठीक है। तो यहाँ पे ये फायदा है सर्कुलर क्यू में कि अगर हमने 0 से कोई डेटा डिलीट कर दिया या 1 से कोई डेटा डिलीट कर दिया और यहाँ पे बाकी जगहों पे डेटा पड़ा हुआ है, तो हम दोबारा 0 और 1 में डेटा पुट कर सकते हैं सर्कुलर क्यू में, क्योंकि ये एक दूसरे से ज्वाइंट होती है। तो ऐसा क्यू जिसमें पोजीशन 0 यानी ये और मैक्सिमम, यानी अगर ये 8 है टोटल सेल, तो मैक्स की वैल्यू 8 हो जाएगी, 8 माइनस 1, तो यहां बन जाएगा 7। तो ये 7 पोजीशन है। आर एडजेसेंट, तो 7 और 0 एक दूसरे के आगे पीछे हैं, एडजेसेंट है, यानी ये फ्रंट है, ये रियर है, और ये रियर है और ये फ्रंट है। तो इस तरह के क्यू को सर्कुलर क्यू कहा जाता है। नोट दैट द कंटेनर ऑफ आइटम इज एन एरे। Array is stored in main memory. Main memory is linear, so this circular queue is only logical. There cannot be physical circularity. ठीक है, सर्कुलर में नहीं होता ये, इन मेन मेमोरी। ठीक है। तो सर्कुलरिटी इसमें नहीं है, सर्कुलरिटी रियल में नहीं होती। ये बात ये कह रहा है कि चूंकि हम क्यू को एरे की शक्ल में इंप्लीमेंट करते हैं, एरे में इंप्लीमेंट करते हैं, और एरे क्या होती है, वो मेन मेमोरी में स्टोर होती है, और मेन मेमोरी आपको पता है लीनियर है। ठीक है, लीनियर है, एक ही रो, सीधा सिक्वेंशियल है, लीनियर। तो ये जो सर्कल आपको दिखाया जा रहा है डायग्राम में, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। मेमोरी में इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन मेमोरी में, रैम में सर्कुलरिटी नहीं है उसमें। ठीक है जी।
ये बिल्कुल कंफर्म है कि वहाँ सीक्वेंशियल डेटा स्टोर हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पे ये फायदा है कि आप जब एक दफ़ा पूरा लाइन मुकम्मल कर लेंगे तो दोबारा से डेटा स्टार्ट से डाल सकते हैं अगर वो सेल खाली है या खाली करना चाहते हैं, डिलीट कर दो साइड में, उसमें डाल दें। तो होता सीक्वेंशियल है, लीनियर है, लेकिन उसमें फैसिलिटी होती है कि दोबारा से स्टार्ट से हम डेटा इंटर कर सकते हैं। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए है। कंसीडर द एग्जाम्पल विद सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंटेशन। इसमें कुछ एग्जाम्पल की गई है डिटेल में, कैसे डेटा इसमें इंटर होता है, कैसे निकालते हैं। तो ये देखते हैं इसको। सबसे पहले इनिशियली फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रियर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे -1 से मुराद नल, ठीक है। सबसे पहले फ्रंट और रियर हमारा नल होता है या -1 होता है। क्यों? क्योंकि खाली है। जब भी हमारा क्यू खाली होगा, ठीक है, कोई एलिमेंट उसमें नहीं होगा, तो हम यहाँ पे फ्रंट को 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि फ्रंट को अगर हमने 0 लिख दिया तो इसका मतलब है कि 0 की पोजीशन पर कोई डेटा पड़ा है, और रियर को भी हमने 0 पर लिखना होगा, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई डेटा पड़ा है। तो इसलिए हम इसको -1 लिखते हैं दोनों को, या नल नल, कहीं आगे हम इसको नल लिखेंगे -1 की बजाय। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे आप नल भी लिख सकते हैं और -1 भी लिख सकते हैं, यानी 0 से पहले वाली वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखी। यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम ऐसी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे जो इनमें से लोकेशंस को मेंशन ना करे, तो वो एक नल वैल्यू है। तो इनिशियली हमारे पास क्यू नल होता है। अब हम क्या करते हैं, ऐड आइटम 10। जब हम एक आइटम 10 इसमें इंसर्ट करेंगे फर्स्ट पोजीशन पे, तो हमारा फ्रंट हो जाएगा 0 और रियर हो जाएगा 0, दोनों अब 0 0 आ गए। ये एक एलिमेंट है इसमें चूंकि। देन थर्ड उसमें नाउ डिलीट 1 एलिमेंट, देन फ्रंट इज इक्वल टू 1 एंड रियर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, एक एलिमेंट को हमने डिलीट कर दिया और एक एलिमेंट इसमें मजीद इंसर्ट भी किया हुआ है, यहाँ पे 20, ठीक है जी। तो ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि नाउ डिलीट 1 आइटम एंड इंसर्ट अनदर आइटम दैट इज 20, ठीक है। तो उससे अब फायदा क्या होगा कि आप लोगों का फिर वो मूव हो जाएगा। अब फ्रंट यहाँ आ गया तो रियर भी इसके साथ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हमने एक एलिमेंट डाला, फिर दूसरा एलिमेंट 20 उसमें डाला, यानी 10 को डिलीट कर दिया और 20 उसमें डाल दिया, तो अब फ्रंट मूव कर जाएगा आगे और रियर भी आगे मूव कर जाएगा। ये सेल अब खाली है, तो हम करना क्या चाह रहे हैं उस तरफ आ रहे हैं। लाइक दिस नाउ इंसर्ट 30 40 एंड 50 60 70 80 रिस्पेक्टिवली, देन फ्रंट इज इक्वल टू हमारा 7 एंड फ्रंट इज इक्वल टू 1, रियर इज इक्वल टू फ्रंट हमारा 1 पे ही था, ये फ्रंट वहीं पे होगा, क्योंकि उसके बाद पहले वैल्यू 20 आई थी, फिर 20 के बाद 30 आया, 40 आया, तो 30 40 50 60 70 और 80। तो अब रियर हमारा 7 पे आया हुआ है और फ्रंट हमारा 1 पे है। पहली वैल्यू ये थी, फिर उसके बाद ये आई, फिर ये आई, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो रियर हमारा यहां आ गया। अब यहां पे देखें फायदा क्या है। अब ये जगह खाली है, देखें, अब इधर तो एक मैं डेटा डाल सकता हूं। नाउ इन केस ऑफ लीनियर क्यू, जो हमने पहले पढ़ा था सिंपल क्यू, वी कैन नॉट एक्सेस 0 ब्लॉक फॉर इंसर्शन, ठीक है। हम इसमें डेटा नहीं डाल सकते थे। यही मेन डिसएडवांटेज या डिफरेंस है सिंपल क्यू में और सर्कुलर क्यू में, कि जब हमारे पास इस तरह कोई सेल खाली मिल जाता था दरमियान में, तो हम उस पर डेटा नहीं डाल सकते थे, दोबारा उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक लीनियर में डेटा डालता था, सीध में, सीक्वेंस में। हालांकि जबकि बट इन सर्कुलर क्यू नेक्स्ट आइटम विल बी इंसर्टेड ऑफ 0 ब्लॉक, तो हम सर्कुलर क्यू में दोबारा से, क्योंकि सर्कल में डेटा घूम रहा होता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, तो यहाँ पे 80 पे जैसे आएगा, दोबारा डेटा आया तो जगह खाली है तो इसमें डाल देगा। तो इसके बाद हमने 90 को जो के इंसर्ट किया है इसमें, ठीक है, इंसर्ट 0 पे हमने ब्लॉक पे 90 को इंसर्ट किया है, वो 90 आ गया 0 पे। फ्रंट अब हमारा वही 1 है, उसी 20 पे ठहरा हुआ है फ्रंट, लेकिन रियर अब 0 हो जाएगा, ठीक है। रियर अब ये पोजीशन पे है क्योंकि आखिरी वैल्यू अब ये है, तो रियर अब हमारा 0 है और फ्रंट हमारा 1 है। आखिर में जो वैल्यू है वो रियर उस पे ही जाता है, तो ये हमारा रियर होगा।
तो ये एक कंप्लीट एग्जाम्पल है सर्कुलर क्यू का। ठीक है जी, कि सर्कुलर क्यू क्या होता है, कैसे वो काम करता है। लिमिटेशन ऑफ क्यू, सिंपल क्यू जो हमने पढ़ी थी उसके बरक्स क्या लिमिटेशन है। The limitation of simple or single queue is that even if there is a free memory space available in the simple queue, we cannot use that free memory space to insert element। उसमें हम जो हमने पहले पढ़ा था उसमें अगर हमें खाली जगह मिल भी जाती थी इस तरह की कोई, तो हम दोबारा वहां पे इंसर्शन नहीं कर सकते थे। ठीक है जी, तो वो स्पेस हमारी रह जाती थी इस तरह। जबकि सर्कुलर क्यू इज डिजाइन टू ओवरकम दी लिमिटेशन ऑफ सिंपल क्यू, और इसी वजह से सर्कुलर क्यू डिजाइन किया गया ताकि ये लिमिटेशन खत्म की जाए। ऑपरेशंस हैं, दो ऑपरेशन जैसे हमने सिंपल क्यू में पढ़े थे। वन इज, अच्छा जी, तो दो मेन ऑपरेशंस हैं जैसे हमने पहले पढ़े थे, इंसर्शन और डिलीशन। तो इंसर्शन ऑपरेशन के स्टेप्स हैं, तो उसके बाद इसका एल्गोरिथम हम देखेंगे, उसकी वर्किंग भी देख लेंगे। In order to insert an element into circular queue, first we have to check whether space is available in the circular queue or not। तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि क्या क्यू में जगह है ताकि हम उसमें नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकें या नहीं है। If circular queue is full, then we cannot insert an element into circular queue। अगर कुल क्यू हमारा फुल है तो डेफिनेटली उसमें इंसर्शन नहीं कर सकते। मींस इसका मतलब क्या है इस दूसरी लाइन का, इफ वैल्यू ऑफ रियर पॉइंटर इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन एंड वैल्यू ऑफ फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू 0, देन वी कैन नॉट इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू सर्कुलर क्यू। यानी कि इस बात का क्या मतलब हुआ, ये हमने पढ़ा है अभी। अगर ये सिचुएशन आई हुई है, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि ये, आप इस ऊपर वाली की बातों को छोड़ दें, हमें एक क्यू मिला और वो इस शक्ल में मिला जिसमें जो फ्रंट पॉइंटर है उसकी वैल्यू, उसके पॉइंट 0 है, उसकी वैल्यू 0 है फ्रंट की, और रियर की वैल्यू मैक्स माइनस 1 है। तो मैक्स माइनस 1 क्या अगर करेंगे, रियर इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1, तो मैक्सिमम इस क्यू की कितनी साइज है, 8 से एक माइनस हुआ तो 7 रह गया। यानी रियर की वैल्यू 7 हो और फ्रंट की वैल्यू 0 हो, तो इसका मतलब है पूरा क्यू भरा हुआ है। आई समझ? मैक्स माइनस 1 का मतलब, अगर इस क्यू का आपसे कोई कहें कि मैक्स माइनस 1 की वैल्यू के जरिए वैल्यू निकालें, तो वो आखिरी उसकी क्या वैल्यू आएगी, तो वो आप मैक्स में लिख देंगे 8, क्योंकि यहां से जरा गिने इसको 0 से, तो ये टोटल बनते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैक्स में 8 आ जाएगा, माइनस 1 7, तो 7th इसका लास्ट जो रियर पॉइंटर है वो 7th है। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि अगर रियर पॉइंटर की वैल्यू बराबर हो जाए मैक्स माइनस 1 की वैल्यू के, यानी 8 माइनस 1 7, यानी रियर आपका 7 है और फ्रंट आपका 0 है, तो इसका मतलब है क्यू भरा हुआ है। अगर आपने टोटल 8 साइज का क्यू लिया हुआ है, सर्कुलर क्यू, दिस कंडीशन इज नोन एज ओवरफ्लो, तो हम इसको ओवरफ्लो कहते हैं। लेकिन अगर if q is not overflow, then we have to set the value of rear variable या pointer and then we can insert an element into circular queue। अगर हमारे उसमें जगह है क्यू में, तो हम रियर को एक पॉइंटर एक्सटेंड कर देंगे और उस खाली जगह जहाँ पे रियर अब पॉइंट आउट कर रहा है, उस जगह पे डेटा हम इंसर्ट कर देंगे अगर खाली है। तो चलिए देखते हैं इसका एल्गोरिथम। इंसर्ट आइटम का एल्गोरिथम है, इसमें क्यू हम वेरिएबल यूज करेंगे, फ्रंट रियर मैक्स काउंट इन आइटम, ये यूज कर सकते हैं कोई भी। ये बेसिकली आपको ये बताता है कि हमने अपने एल्गोरिथम में कौन कौन से नाम यूज करने हैं, तो वो नाम हम इसमें मेंशन करते हैं कि ये नाम आ सकते हैं। दिस एल्गोरिथम इज यूज टू इंसर्ट और ऐड आइटम इनटू सर्कुलर क्यू। ठीक है, एक सर्कुलर क्यू हमने लिया है मैक्स साइज 4 का मैक्सिमम साइज उसकी 4 है, ये आपके सामने। तो मैंने इस कंडीशन के मुताबिक इनको बनाया है।
फर्स्ट कंडीशन के लिए ये बनाया है, सेकंड कंडीशन के लिए ये बनाया है, थर्ड कंडीशन के लिए ये बनाया है। तो इसको समझें आप जरा। बाकी है सेम जो प्रीवियसली हमने पढ़ा था उसी तरह का है। इस एल्गोरिथम के जरिए आप इजीली समझ सकते हैं, बहुत इजी एल्गोरिथम है। इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल एंड रियर की वैल्यू बराबर है नल के, देन तो फिर क्या करें, इजी है, कोई मसला ही नहीं है। सेट कर दो फ्रंट और रियर को अगले पॉइंटर पे, लोकेशन पे, जहां से लोकेशन स्टार्ट हो रही है। तो हमारी लोकेशन 0 से स्टार्ट हो रही है, उससे पहले इनकी वैल्यू नल थी। तो अब हमारी जो नई वैल्यू बनेगी वो बनेगी f इज इक्वल टू 0 एंड नल रियर इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो f और r है दोनों इस पॉइंट पे आ जाएंगे अगर हमारा बिल्कुल क्यू खाली है। फर्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं। अगर हमारा क्यू बिल्कुल खाली है देन सेट कर दो फ्रंट और रियर को 0 लोकेशन पे। 0 लोकेशन ये है, ये सेल की लोकेशन है, तो फ्रंट और रियर यहाँ पे आ जाएगा पॉइंटर। रीड करो आइटम, कोई भी आइटम आप डालना चाहते हो उसको रीड करवा दो, इनपुट करवा दो। ठीक है, रीड मीन इनपुट कर रहे हैं हम, उसको प्रोग्रामिंग में इनपुट कहते हैं। वो यहाँ पे इनपुट करवा दो और उस लोकेशन पे आप उसको पुट कर दो। तो क्यू और रियर, क्योंकि इंसर्शन हम रियर एंड से करते हैं, डिलीशन फ्रंट एंड से करते हैं, तो हम यहाँ पे रियर की लोकेशन लिखेंगे ना कि फ्रंट की लोकेशन। फ्रंट से हम सिर्फ डिलीशन करते हैं, तो जब हम डिलीट करेंगे तो एफ फ्रंट लग यहाँ अंदर इसमें फ्रंट लिखेंगे, लेकिन अब इंसर्शन हो रही है तो हम रियर एंड से कर रहे हैं तो हम रियर लिखेंगे। तो रियर इस वक्त हमारा 0 है। ठीक है, तो रियर में यहाँ पे इस पॉइंट पे आया हुआ है रियर, इसमें क्या आ जाए, डेटा आपका इंसर्ट हो जाए आइटम और रिटर्न हो जाए। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, तो वो वर्किंग यूं होगी। अगर ऐसा नहीं है, दूसरी कंडीशन पे आते हैं। अगर क्यू हमारा भरा हुआ है कंप्लीट, यानी फ्रंट की वैल्यू 0 पे है और रियर की वैल्यू 3 पे है, आखिरी पे ये बिल्कुल भरा हुआ है। ठीक है, मजीद इसमें नहीं आ, तो फिर क्या कर दो, एल्स चेक करो। सबसे पहले चेक करेगा कि वो भरा हुआ है या नहीं, फ्लो ओवरफ्लो है या नहीं। तो उसके लिए वही मेथड जो हमने पहले यूज किया था। ठीक है जी, जो पहले हमने यूज किया था वही फार्मूला, इसमें हमने रिमाइंडर को निकालना होता है। ये पूरा का पूरा आपको रिमाइंडर, इसका मतलब है आपने इससे रिमाइंडर वैल्यू सिर्फ लिखनी है इस फार्मूले में। इस फार्मूले को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी रिमाइंडर वैल्यू जो सिर्फ है वो इसके साथ देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि बराबर है या नहीं। तो लेट्स सी कि अब हमारे पास ही क्यू भरा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए कि ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। रियर की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 है, ये नजर आ रही है। ठीक है जी, फ्रंट की वैल्यू 0 है, तो इस तरफ 0 ठहरा हुआ है, इस तरफ क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, और उसके बाद प्लस, ठीक है, और 1। और इस तरफ हम उसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, फ्रंट के साथ। ठीक है, फ्रंट के साथ ये आपका 0 है क्योंकि नजर आ रहा है आपको ये वाला। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे इस तरह, और यहां पे मोड लगाया हुआ है, मोड एम, मोड एम। तो मोड एम क्या करेगा, ठीक है, इसको मैं दोबारा समझाने के लिए कर देता हूं। अब यहां हो गया 4 मोड एम। ठीक है, 3 प्लस 1 4, 4 मोड एम। 4 मोड एम का क्या मतलब है, यहां पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। 4 मोड एम, एम में हमारे पास मैक्सिमम साइज, ये एम आपकी मैक्सिमम साइज, एम इससे लिया गया, तो ये 4 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है एम की वैल्यू, यहाँ पे भी 4 आ गया है, इस तरफ 0 है, तो अब डिवाइड होगा 4। ठीक है, और इसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं 4 को 4 पे। यहाँ पे आप इसको समझे, सिर्फ राइटिंग यहाँ पे सही नहीं आएगी। तो 4 1s आर यहाँ पे 4। ठीक है जी, और इसको हम डिवाइड जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 0। तो हमने ये 0 फिर क्या करना है, यहां से इसकी जगह लिखना है, इस पूरे इसकी जगह, इस पूरे फार्मूले की जगह ये 0 यहां पे आ जाएगा। ठीक है जी, और फ्रंट में ऑलरेडी हमारा 0 पड़ा हुआ है, तो ये वैल्यू बराबर हो गई हैं। तो इसका मतलब है देन डिस्प्ले क्यू ओवरफ्लो।
ठीक है जी। तो ये तरीका होता है, अगर आपके सामने ये फार्मूला आ जाए और उसमें जो जो चीज़ें मांगी हैं वो आप जगह पुट करके उनको इस तरह डिवाइड कर दें, ठीक है। यानी ये पार्ट आपका इन अंदर लिखा जाएगा, ये जो मैक्स एम है ये बाहर होता है, ठीक है। ये इसको डिवाइड करेंगे और देन उसका रिमाइंडर जो आएगा वो इनकी जगह लिखेंगे, पूरी की जगह उसको कंपेयर करेंगे इस साइड के साथ। तो यहाँ तो आपके पास जीरो ही था एफ, रिमाइंडर हमने जो जब फाइंड किया इस साइड का तो वो भी जीरो आ गया। इसका मतलब है हमारा क्यूब भरा हुआ है, जगह ही नहीं है। यानी जो लास्ट वैल्यू थी, हमने सर्कल में चूंकि सर्कुलर क्यू यूज होता है, 3 के बाद दोबारा इस पे आएगा ये, ठीक है। इस लोकेशन से दोबारा ये इस पीछे एक दफा जरूर देखेगा कि क्या ये पीछे तो जगह खाली नहीं है। लीनियर में तो ये ऑप्शन नहीं था, वो तो बस 3 तक भर गया लोकेशन तक, बस उसके बाद पीछे नहीं देखता था। ये पीछे भी मुड़ के एक दफा देखता है कि इस लोकेशन 0 पे कोई है तो नहीं जगह, तो वो इसलिए कंपेयर किया उसने दोनों साइडों को, तो 0 तक भरा हुआ है, ठीक है, हमारा रियर साइड। तो ये आपका ये इसमें आ जाता है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, एल्स। ये तो दूसरी बात हो गई कि अगर भरा हुआ है तो फिर ओवरफ्लो होगा, और उसका मतलब मैंने समझा दिया। अगर नल है तो इंसर्ट डायरेक्ट इंसर्ट होगा। एल्स अगर जगह कुछ बाकी है, खाली भी नहीं है भरा हुआ भी नहीं है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ है, तो इसमें एक लोकेशन खाली है, यानी एफ हमारा फ्रंट 0 पे है, आर हमारा 2 पे है। देन क्या कर दो, रीड करो आइटम आइटम, फॉर एग्जांपल कोई डी होगा हमारा आइटम, ठीक है, जो हमारा आइटम यहाँ पे फॉर एग्जांपल डी है, ठीक है जी। तो डी आ गया यहाँ पे। उसके बाद आपके आ गया फार्मूले पे आ जाएं। अब हमने रियर को एक्सटेंड करना है एक स्टेप आगे, क्योंकि रियर आपका 2 है, तो अब रियर का लेबल 3 पे आएगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट होगा इस जगह पे। तो हमने उसको आगे ले जाने के लिए भी यही फार्मूला हमने लगाना है। तो जैसे आप ये फार्मूला लगाएंगे तो रियर की वैल्यू इस वक्त 2 है, ठीक है जी। तो और मैक्सिमम साइज हमारी कितनी है, 4, ठीक है। तो रियर जब इसमें जाएगा, रियर 2 है, ठीक है जी। तो 2 + 1 ये हो गया 3, तो रियर हमारा 3 हो गया। डिवाइड हो रहा है किस पे, मैक्स पे, 4 पे। तो यहाँ पे आप लिखें ज़रा, ठीक है, ये आपकी 4, ठीक है, मैक्सिमम साइज है। और किस चीज़ को ये डिवाइड करने जा रहा है, 3 को, क्योंकि 2 + 1 हो गया था मैक्सिमम, ये रियर में 2 + 1 3 हो गया था। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको मैंने पहले बताया था कि जब यहाँ पे अंदर छोटी वैल्यू होगी तो हमेशा आप, और बाहर बड़ी वैल्यू होगी तो इसको आप 0 से ज़रब देंगे इसको, ठीक है। तो जैसे 0 ज़रब देंगे ये 0 हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे अब आप इसको माइनस करें तो नीचे आ जाएगा 3। तो रियर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3, यानी लोकेशन 3। अब रियर 3 हो गया। इस फार्मूले से हमें रिमाइंडर मिल गया, रिमाइंडर क्या था, 3। तो रियर की वैल्यू 3 हो गई। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, क्यू ऑफ रियर, ठीक है जी, क्यू ऑफ रियर, क्यू ऑफ रियर अब क्या होगा, 3, यानी लोकेशन 3 पे आइटम पुट कर दो तो डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और आपका रियर भी एक एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि वो हमने स्टैंड कर दिया था यहाँ पे। तो रियर इज इक्वल टू 3। तो ये इसका पूरा पूरी जो वर्किंग है एल्गोरिथम की, हमने इसको देख लिया। आपको इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमने अगर खाली है हमारे पास तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रियर और फ्रंट की जो हमारी वैल्यू है इसको हम रिमूव करके लोकेशन दे देंगे कि आप इस लोकेशन पे चले जाओ, इसको रिमूव करके इसको भी लोकेशन दे देंगे। तो आपके जो एफ है ये दोनों आपकी इस लोकेशन पे आ जाएंगी, पॉइंटर आपका इस लोकेशन पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये लोकेशन अब आपकी फॉलो की जाएगी और इसमें जो भी आइटम है आप इसमें इंसर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसमें हमने ए इंसर्ट करना है, तो आपका आइटम ए इंसर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है जी। अगर
ये चेक करना है कि भरा हुआ है, तो मैंने वो समझा दिया उसको एग्जांपल के तौर पे। और अगर आपने ये चेक करना है कि मतलब इंसर्ट करना है और उसमें जगह है, तो वो क्या तरीकाकार है, वो ये हो गया, वो भी मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट पे आप चलते हैं कि नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है। ठीक है जी, तो ये अब हमारे पास इसके बाद हम वो देखेंगे डिलीशन ऑपरेशन। ठीक है जी, तो अब ये हमारे पास रिमूव और डिलीशन ऑपरेशन है, उसके स्टेप्स हैं। इंसर्शन हमने देख ली। इन ऑर्डर टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम सर्कुलर क्यू, फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी और नॉट, यानी डिलीट करने के लिए उसमें कुछ है भी या नहीं। अगर नहीं है तो फिर तो नहीं होगा, अगर है तो फिर कुछ होगा। इफ सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी देन वी कैन नॉट डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द सर्कुलर क्यू, दिस कंडीशन इज नोन एज अंडरफ्लो। अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है डिलीट करने के लिए तो उसको हम नहीं कर सकते, मीन्स, तो इसको कहते हैं अंडरफ्लो। If circular queue is not underflow, then we can delete an element from circular queue. After deleting an element from circular queue, we have to set the value of front and rear variable or pointer according to the elements in the circular queue. ठीक है जी, तो जैसे हम इंसर्शन में सिर्फ इंसर्शन में हम रियर पॉइंटर को फिर चेंज कर देते हैं, इस तरह डिलीशन में जब हम डिलीट कर देंगे तो तब हम अपने फ्रंट और रियर पॉइंटर को सेट करेंगे। ठीक है, कि वो अब अगर अकॉर्डिंग टू दी एलिमेंट, तो वो चलिए एग्जांपल में ही देखते हैं, उसमें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये हमारा एल्गोरिथम है रिमूव आइटम का। ठीक है जी, तो क्यू, फ्रंट, रियर, काउंट, आइटम सेम वेरिएबल हमने यूज किए है। सर्कुलर क्यू लिया है, मैक्सिमम साइज 4 है। तीन उसकी कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशन के लिए मैंने वही चीज दोबारा डाली हुई है, तो इसको देखते हैं। दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड टू रिमूव और डिलीट आइटम फ्रॉम सर्कुलर क्यू। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या हमारा जो क्यू है वो नल तो नहीं है। ठीक है, अगर नल है तो फिर हम अंडरफ्लो का वो देंगे मैसेज। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में अगर अंडरफ्लो है तो वो ये शेप होगी उसकी, यानी इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल एंड रियर इज इक्वल टू नल, डिस्प्ले क्यू अंडरफ्लो रिटर्न, तो वो इस शक्ल में होगा, एफ भी नल और आर भी नल, तो कुछ भी इसमें नहीं है। तो डिलीट करने के लिए तो डेफिनेटली इसको हम वो कर देंगे, रिटर्न हो जाएगा, खत्म। एल्स, अब अगर ऐसा नहीं है और उसमें एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, यानी अब वो थर्ड पॉइंट जो मैं पीछे समझा रहा था ये सेट करना, तो वो यहाँ पे होगा। एक एलिमेंट है, इसको भी अगर हम उड़ा देंगे तो फिर हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमने ये एफ और 0 की आर की वैल्यू रिमूव करनी होगी। ये क्योंकि लोकेशन खत्म हो जाएगी तो अब ये फिर नल में चले जाएगी, कोई भी अब इसमें एलिमेंट नहीं होगा। तो इसकी सेटिंग फिर हमने यहाँ पे करनी होती है। तो इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर, यानी एक ही एलिमेंट है उसमें, फ्रंट और रियर की वैल्यू सेम ही है, एक ही एलिमेंट रह गया है क्यू में। अब ये देखे एक ही एलिमेंट है तो फ्रंट भी 0 है, आर भी 0 है, तो ये दोनों बराबर हैं। देन तब क्या करेंगे, रिमूव कर दो इस एलिमेंट को। तो जैसे हम पहले रिमूव करते थे किसी वेरिएबल को, उसको दे देते हैं, वो एक्सेस हो जाता और हट जाता। क्यू ऑफ फ्रंट, अब चूंकि रिमूविंग कर रहे हैं तो हम फ्रंट इधर लिख रहे हैं, रियर नहीं लिख रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि डिलीशन के वक्त हम क्यू ऑफ रियर लिखेंगे, और सॉरी इंसर्शन के वक्त, और डिलीशन के वक्त हम क्यू ऑफ फ्रंट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रंट लिख रहे हैं कि फ्रंट से चीज हटा दो। ठीक है, तो जैसे हम फ्रंट से ए को हटाएंगे, वो दे देंगे किसी एलिमेंट को, तो सेट करेंगे उसके बाद हम दोनों पॉइंटर को, फ्रंट और रियर पॉइंटर को, किस जो उस पे नल पे, कि अब कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म हो तो उनको पता चले कि इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वो डिलीट नहीं हो सकता। तो हम इसको नल कर देंगे, तो ये भी नल हो जाएगा और ये भी नल हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे उसको वैल्यू ये साइन हो जाएगी और फिर नल हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। ठीक है जी, फ्रंट भी इस वक्त आपके पास 0 है और रियर भी आपके पास इस वक्त 0 है, तो ये बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि अब एक ही एलिमेंट है, अब हमने ये कंडीशन जरूर करनी होगी। ठीक है, ये कंडीशन जरूर करनी होगी हमने। तो इस चीज को फिर अब क्या करना है, आइटम को दे दो फ्रंट की वैल्यू, फ्रंट 0 है,
तो Q ऑफ ज़ीरो ये पोजीशन है, तो ये A चली जाएगी इस आइटम के पास, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है जी, ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा फिर। तो अब ये जब रिमूव हो जाएगी तो इसको हमने फिर अब F को भी नल करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों अब नल हो गए, N मैं लिख रहा हूँ इसको। ठीक है जी, तो ये नल हो गए दोनों। तो हमने फिर इसको लिए ये फार्मूला, ये कमांड देनी होगी, फ्रंट और रियर इज इक्वल टू नल, दोनों को नल कर। अगर ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन है, उसमें जगह मतलब एक एलिमेंट, 3 एलिमेंट है और इस वक्त आपको पता है F0 पे ठहरा हुआ है, ये आपका F है। ठीक है जी, लेबल, और यहाँ पे रियर है क्योंकि रियर लोकेशन 2 पे पड़ा हुआ है, तो ये रियर है। तो अब हम फॉर एग्जांपल डिलीशन कर रहे हैं, तो मैंने अगेन डिलीशन हम कहाँ से करते हैं, F से करते हैं। ठीक है जी, F से करते हैं, यानी हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के फार्मूले पे जाते हैं। तो फर्स्ट A आया था तो A ही जाएगा पहले, तो हम इसे को रिमूव करें, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट, कुछ कंपैरिजन नहीं, डायरेक्ट कर दो। ठीक है, अगर एक एलिमेंट है तो फिर तो ये फार्मूला, अगर कोई नहीं है तो फिर तो ये, लेकिन अगर बहुत सारे हैं तो उसमें फर्स्ट को अब हटाना है तो फिर ये। तो Q ऑफ फ्रंट अब हमारा 0 है। ठीक है, तो ये चला जाएगा इसमें। ठीक है, A यानी इसको मिल जाएगा, ये उड़ गया यहाँ से, ये रिमूव हो गया। अब हमने क्या करना है, इस F को आगे मूव करना है। ठीक है जी, तो इसको अब हमने यहाँ पे लाना है, इस F को मूव करना है आगे की तरफ, क्योंकि अब ये जगह खाली है। अब फ्रंट हमारा दूसरा नंबर वाला ये है, तो इसके लिए हम ये कमांड लिखते हैं कि फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। फ्रंट क्या था, 0, M आपका क्या है, 4। ठीक है जी, M 4। अब इसको सॉल्व करो, 0 प्लस 1 1, इस साइड पे तो 1 आ गया, इस साइड पे 4 है, तो अगेन 1 अंदर चला जाएगा, 4 बाहर। अब वही सिचुएशन है, ये छोटी चीज, छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे 0 से हम मल्टीप्लाई देंगे इसको, तो ये 0, ये आपका आ जाएगा, माइनस करके सॉल्व करें इसे, तो ये 1, तो ये 1 आपका फ्रंट हो गया। अब तो देखें कि हमारा फ्रंट आगे मूव हो जाएगा, ये F से, ये 0 से F यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अब नई वैल्यू फ्रंट की 1 है। ठीक है, ये नहीं है तो ये रिमूव हो जाएगी और F आगे मूव हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उसमें हमने सर्कुलर क्यू को काफ़ी डिटेल से देखा कि सर्कुलर क्या है, सर्कुलर क्यू क्या है, उसके एग्जांपल्स को देखा। ठीक है जी, उसके बाद उसके ऑपरेशंस, लिमिटेशंस, उनको देखा, और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए मतलब अब कोई भी इसमें इशू नहीं होगा, आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे काम करते हैं, वर्किंग इनकी कैसे होती है। जब भी आप किसी प्रोग्राम को आप चलाते हैं, उसके बैकग्राउंड पे ये काम कैसे कर रहे होते हैं, उसके पीछे ये थीम्स इसका चल रहा होता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपको कोई भी इसमें इशू हो, उम्मीद है होगा तो नहीं, क्योंकि बहुत इजीली मैं इसको समझा रहा हूँ, बहुत आसान करके इनको समझा रहा हूँ। फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे ग्रुप में मैसेजेस के थ्रू पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।